अपना खास कार्यक्रम गुड लक टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका खास शो में। नमस्कार। पितृ पूजन से होगा हर समस्या का समाधान, श्रद्धा से करेंगे श्राद्ध तो मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में पूर्वजों के पूजन की किस तरीके से आप इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को कैसे याद करेंगे, अपने पूर्वजों की पूजा उपासना कैसे करेंगे और पितृपक्ष में उनको याद करके उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे। पितृपक्ष से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी जानकारी आज अपने कार्यक्रम में, अपने अंक में हम आपको देंगे। तो पितृपक्ष पर कैसे करनी है अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना और कैसे पाना है उनसे आशीर्वाद, ये गुड लक टुडे में आज हम आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी आज का गुड लक मंत्र। जी, बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र की। देखिए, रोज सवेरे अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। आप ऐसा मत समझिए कि आप केवल पितृपक्ष में ही जल अर्पित करें। आप नियमित रूप से सुबह के समय जल अर्पित करें और ये जल सूर्य को देख करके या किसी ज्योतिष्मान वस्तु को, किसी प्रकाशमान वस्तु को देख करके आप अर्पित कर सकते हैं रोज। अगर आप नित्य प्रातः अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल अर्पित करेंगे तो इससे आपको निरंतर उनकी कृपा मिलती रहेगी। तो गुड लक मंत्र आपने सुना। बात हो रही है पितृपक्ष में पूजा अर्चना की, तो पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएं, आपका गुड लक बढ़ाएं, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जान लीजिए पंचांग। पंडित जी बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 20 सितंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:51 तक, राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर, भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र और 20 सितंबर का पंचांग आपको हमने बताया। इस बीच अगर आप किसी मुश्किल में घिरे हैं, पूछना चाहते हैं पंडित जी से कोई भी सवाल, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और पंडित जी यहाँ पर सबसे पहले आप समझना यहाँ पर चाहेंगे आपसे कि पितृ कौन होते हैं, क्या होता है पितृपक्ष, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं शायद उन्हें इस बात की जानकारी ना हो। बिल्कुल रेखा, देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। हालांकि इसकी एक बहुत विशाल कैटेगरी दी गई है शास्त्रों में, लेकिन मोटे तौर पे आप समझिए कि आपके परिवार के जो आपके पूर्वज हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनके पहले के लोग हैं, या किसी के माता पिता का देहांत हो चुका है, जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ मानते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता है, वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में ये जो पितृ होते हैं सूक्ष्म शरीर में धरती पर आकर के अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर के उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। इस बार जो पितृपक्ष का अवसर है वो 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बना हुआ है।
तो पितृपक्ष क्या होता है, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, गुड लक टुडे में आज हम पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो आपके मुश्किल से भरे रास्तों को आसान करने के लिए हम हर रोज यहाँ पर आपके सामने आते हैं। फिलहाल बता दें कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और गुड लक टुडे में आपके लिए हर रोज होता है एक महा उपाय, जो आज भी है। फिलहाल पितृपक्ष की हम बात करेंगे, किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं को इस दौरान करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं राशिफल की। पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है भाग्यफल? मेष राशि की अगर बात करें तो आपके नौकरी में थोड़ी व्यस्तता दिखाई दे रही है, आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पर थोड़ी चिंताएं इस समय हो सकती हैं। शुभ रंग आपका होगा नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, करियर में कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ा मौका इस समय आपको मिल सकता है, कोशिश करिए, लाभ होगा आपको। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 80%, यानी भाग्य उत्तम बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। नौकरी में आपके सुधार होने की संभावना दिख रही है और इस समय किसी मित्र की सलाह आपको मिलेगी जिस सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपका साथ काफी मजबूती से निभा रहा है, भाग्य मीटर है 80%। तो बाकी राशियों के भाग्यफल भी हम अपने दर्शकों को आगे बताएंगे, साथ ही कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे एक महा उपाय भी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल आपके सवालों का जवाब भी आपको देंगे। अब जान लेते हैं पितृपक्ष में किस तरह के कार्य और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। पंडित जी, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है? देखिए, पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। और जैसे सूर्य भगवान को हम जल अर्पित करते हैं पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके, जो अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं वो करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके, दोपहर के समय में दिया जाता है, जिसको कुतप वेला कहते हैं। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रख करके पितरों को जल अर्पित किया जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है। जब आप अपने पूर्वज के देहांत की तिथि पर यह प्रक्रिया कर लेते हैं तो आपके लिए पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। तो पितृपक्ष पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल अगली राशियों का रुख कर लेते हैं, जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि की अगर बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए और ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से आप ज्यादा परेशान हैं। व्यर्थ के विवाद भी आपको परेशान कर सकते हैं, व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं। बेहतर होगा अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए भगवान शिव को दही अर्पित करें, जल अर्पित करें, ताकि आपका गुड लक बढ़े। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य कम होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं, आपसी मनमुटाव आपके समाप्त हो रहे हैं, ये संकेत आपके लिए दिख रहे हैं।
आपके व्यापार में, आपके कारोबार में आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है। 70% यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, किसी छोटी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए, यात्रा से लाभ होगा। आपके करियर में सुधार के योग भी बन रहे हैं और इस समय धन के खर्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है। 65% यानी मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर काम आपके बन पाएंगे। पितृपक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो कौन पितरों के लिए यहाँ पर जल अर्पण कर सकता है या फिर श्राद्ध कर सकता है पंडित जी? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि दोपहर के समय में जल तो अर्पित करेंगे, पितरों के देहांत की तिथि पर श्राद्ध भी करेंगे, लेकिन करेगा कौन? घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है वो नियमित रूप से तर्पण कर सकता है, पूर्वजों को जल दे सकता है। अगर घर में कोई वरिष्ठ सदस्य पुरुष नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य पितरों को जल दे सकता है, तर्पण कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को या नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। और अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखें तो स्त्रियां भी, जहां केवल लड़कियां हैं, जहां केवल बालिकाएं हैं, ऐसी स्थिति में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करिए, यानी पितृपक्ष में सात्विकता और पवित्रता बनाए रखिए, क्योंकि बिना सात्विकता के, बिना पवित्रता के, बिना श्रद्धा के पितृपक्ष में आपको काम नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में किन किन सावधानियों को यहाँ पर बरतना चाहिए, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पंडित जी ले लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल किन का है और क्या समाधान इनके लिए आपके पास है? कौशल कुमार का सवाल है हमारे पास। बहराइच उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1990, 1990। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है बहराइच। ये लिख रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीमा चल रहा है और काफी पैसा इनका फंस गया है, तो क्या व्यापार में बदलाव करना चाहिए? कौशल जी, आपको बता दूं कि आपका व्यापार अगर अनाज से संबंधित है, खाने पीने की चीजों से संबंधित है, वस्त्रों या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है, तो ऐसा व्यापार आपके लिए उत्तम है। ऐसे व्यापार में आपको लाभ होगा। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो पंडित जी से आप पूछ सकते हैं हमारे ईमेल के जरिए, जहां पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। पितृपक्ष में किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की। बात करते हैं तुला राशि की। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति आपको सरलता से होगी। आपके करियर में, आपके काम में सुधार भी होगा। धार्मिक कार्य में, पूजा पाठ में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, ऐसे संकेत आपकी किस्मत में दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है। 75% यानी भाग्य आपका अच्छा है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंताएं दिखाई दे रही हैं और ये चिंताएं भविष्य को लेकर के हैं। कोई ऐसी चिंता मत करिए, आपका आने वाला समय अच्छा होगा। और करियर के निर्णय अगर आप कोई लेने जा रहे हैं ना, तो उसमें जल्दबाजी मत करिए, आराम से चलिए। भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो आपका गुड लक बढ़ेगा, किस्मत अच्छी होगी। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा। 60% यानी मेहनत ज्यादा होगी। धनु राशि,
अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना ऑफिस के मामले में, रिश्तों के मामले में दिक्कत होगी। अपने निर्णयों में भी सावधानी इस समय आपको बनाए रखनी चाहिए, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। और धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, जो आपके लिए एक राहत की बात जरूर है। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल महाउपाय बताना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले पितृपक्ष की सावधानियां भी समझ लेते हैं। जानते हैं पंडित जी से किस तरीके की सावधानी पितृपक्ष के दौरान बरतनी चाहिए। देखिए, पितृपक्ष की सावधानियां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सावधानियां नहीं जानते हैं तो फिर वो बात नहीं आएगी, वो इफेक्ट नहीं आएगा। क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में, जो मध्य दोपहर का समय है, उसमें अपने पितरों को तर्पण दें। इसी समय में मध्य दोपहर में ही तर्पण का विशेष महत्व है। और तर्पण जिस जल से देंगे उस जल में काले तिल होने चाहिए, कुश होना चाहिए। इनके साथ आप तर्पण दीजिए। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, पितरों को तर्पण देता है, उनका श्राद्ध करता है, उसे पितृपक्ष में केवल एक समय सात्विक भोजन यानी प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक आहार खाइए, प्याज लहसुन मांस मदिरा से परहेज करिए। कभी ये मत समझिए कि आपके शास्त्र कहते हैं कि कर्जा लेकर के श्राद्ध करो। आपके पास कुछ नहीं है, आप गाय को चारा खिला दीजिए, उससे भी श्राद्ध हो जाएगा। कर्ज लेकर या दबाव में श्राद्ध का काम ना करें। तो कौन सी सावधानियां आपको पितृपक्ष के दौरान बरतनी चाहिए पूजा अर्चना के समय, ये पंडित जी ने आपको बताया, और किस चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, हमें मेल ज़रूर कीजिए। पंडित जी के पास एक बार फिर से यहाँ पर जाएंगे अगली राशियों के भाग्यफल के लिए। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? बात करें मकर राशि की, तो संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो समस्या आपकी हल होगी। इस समय आपको अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर कोई मानसिक समस्या है तो वो भी निश्चित रूप से आपकी समाप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर होगा आपके साथ 80%, यानी भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा जो मन की है, धन की है, करियर की है, वो पूरी होती दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और इस समय आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आज सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है आपको। भाग्य मीटर साथ निभा रहा है 90%। मीन राशि, करियर को लेके थोड़ी चिंताएं हैं और मन में ये चल रहा होगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। थोड़ा इंतजार करिए, करियर बेहतर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चिंताओं से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, गुड लक बेहतर हो, तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आज मेहनत करवाएगा, आपको नंबर दे रहा है 60%। तो सभी 12 राशियों के भाग्यफल यहाँ पर हमने बताए और वक्त हो गया है जन्मदिन का। जी हाँ, 20 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है पंडित जी? बिल्कुल, लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, आपके धन की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और विवाह होने के मामले में, संतान प्राप्ति के मामले में अभी भी इस वर्ष में विलंब दिख रहा है।
क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 20 सितंबर को जिनका जन्मदिन है उनका साल कुछ ऐसे बीतने वाला है। वक्त हो गया है महा उपाय का। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? बिल्कुल। देखिए, अक्सर ये प्रश्न भी आता है और आप लोग ये पूछते भी हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूं, निर्धन हूं, मैं पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाता, पैसे ही नहीं है, क्या करूं? देखिए, अगर आपके पास धन नहीं है, आप समर्थ नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? जिस दिन श्राद्ध करना है, श्राद्ध वाले दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करिए। दोपहर के समय में पितरों को जल अर्पित करिए। इसके बाद गाय को हरा चारा खिलाकर पितरों से कृपा की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से भी आपका श्राद्ध पूरा होगा। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर आप ऐसा भी ना कर सकें तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके केवल पितरों से प्रार्थना कर लें, तो इससे भी आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका महा उपाय के लिए भी, और ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि पितरों की पूजा अर्चना किस तरीके से आप कर सकते हैं जिनसे उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही कई और विषयों के साथ रोज होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।